ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में अटकी बीजेपी की गाड़ी। नए सर्वे ने बता दिया कि कहां किसे कितनी सीट मिलने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे आया है, जिसमें अब बता दिया गया है कि चुनाव से पहले किसकी हालत टाइट है और बीजेपी को इसमें बड़ा झटका लगा है। तो चलिए सीधा इलाकों पर आता हूं, आपका बताता हूं कि कहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बात करेंगे ग्वालियर चंबल बेल्ट की। वो बेल्ट है जहां पर सिंधिया का गढ़ माना जाता था, और जब सिंधिया कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए थे तो बीजेपी की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सर्वे में बीजेपी को यहां पर झटका लगता नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। इनमें बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके साथ ही उपचुनाव में सिंधिया के पाले बदलने से झटका भी लगा था, लेकिन अब तमाम सर्वेज में कांग्रेस ने इस इलाके में कमबैक की है। और बात करेंगे अब महाकौशल की। महाकौशल पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से यहां पर मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। महाकौशल में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इसमें से 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 18 से 22 विधानसभा सीटें मिलती दिख रही हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस फिर से महाकौशल में वापसी कर रही है। निकाय चुनाव के दौरान ही इसके संकेत मिल गए थे। जबलपुर और छिंदवाड़ा में मेयर की सीट कांग्रेस के खाते में ही गई थी। ऐसे में यह वापसी सरप्राइज नहीं है। बात करते हैं सेंट्रल मध्य प्रदेश की। सेंट्रल मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत हालत में नजर आ रही है। 2018 में भी इस इलाके में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी इसी में इलाके में आती है। सेंट्रल मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी के खाते में इनमें से 22 से 24 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बात करते हैं आगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड इलाके में टक्कर है कांटे की। जी हां, 2018 में भी यहां नजदीक की लड़ाई थी और एक बार फिर से वही रिपीट होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुल 26 विधानसभा सीटें बुंदेलखंड में है। दलित वोटरों की आबादी अच्छी खासी है। सभी दल यहां फोकस कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में यहां 26 में से 13 से 15 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 से 13 सीटें आती दिख रही हैं। इससे साफ है कि इस बार भी बुंदेलखंड में कांटे की टक्कर है। माने अगर हम औसत निकालें तो करीब 13-13 सीटों का एवरेज आ रहा है, यानी कि लगभग आधा आधा टक्कर दोनों का है। जी हाँ, बात करते हैं आगे विंध्य की। विंध्य में मजबूत दिख रही है बीजेपी। विंध्य इलाके में इस बार बीजेपी ने अपने 2 सांसदों को मैदान में उतारा है। पार्टी पहले भी यहां मजबूत थी और अब वो पुराने विधायकों के टिकट काटने से और अपने सांसदों को मैदान में उतारने से एक बार फिर से यहां पर मजबूत नजर आ रही है। इसके बावजूद बीजेपी को बड़ी बढ़त दिख रही है। विंध्य में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 से 21 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 107 से 115 सीटें और कांग्रेस को 112 से 122 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में भी 103 सीटें जा सकती हैं। सर्वेज में साफ है कि अभी कांग्रेस को बहुमत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। हालांकि एमपी चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में ये रिजल्ट तभी पता लग पाएगा कि क्या सर्वे के मुताबिक कितने आंकड़े सही बैठते हैं, क्योंकि सर्वेस का तो काम है, वो पहले आते हैं और फिर तमाम तरह के ओपिनियन बनाते हैं और चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सर्वे में भी वही चीज़ नज़र आएगी जो रिजल्ट में है, और रिजल्ट और सर्वे सेम होंगे, या फिर इसमें कुछ पलटने की उम्मीद है? क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।